कौन कह सकता है कि सुदामा दरिद्र हैं? जगत का पालनहार, जगत का स्वामी, जिसके चरणों में बैठ करके अपने अश्रुओं से जिनके चरण धो रहा हो, दरिद्र हो सकते हैं क्या वो? लक्ष्मीपति स्वयं जिनके चरणों में बैठे हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? भगवान सुदामा की ऐसी दशा देख करके बहुत दुखी हैं। भगवान ने प्रेम से खूब चरणों की सेवा करी, अच्छे से चरण धुला करके पहुँचे, सुदामा जी को खूब आनंद करा के आसन पर विराजित किया। और कृष्ण भगवान ने पूछा कि भैया ये बताओ कि ऐसे ही भक्ति में भगवान को भजन करते डोल रहे हो कि कछु ब्याह शादी करे कि ना करे? अब सुदामा जी बता रहे हैं कि हाँ लाला, देखो ब्याह तो है गो है, और भाभी को नाम है सुशीला, और जैसो ही नाम है ऐसी है, भगवान के भजन में लगी रहे, वो भी बहुत अच्छी है, और वही ने तो भेजो है मो तो सो मिलवे को। मेरी तो लाला, मैं सच बताऊं, मेरी तो हिम्मत ही ना है रही यहाँ पे आवे की, पर सुशीला ने ही भेजो है मो सो तोते मिलवे को। तो कन्हैया बोले अच्छा भाभी ने भेजा है तो फिर तो मेरे लिए कुछ उपहार भी भेजा होगा। अब सुदामा जी को याद आया कि सुशीला ने एक चावल की पोटली बना करके दी थी, जो उन्होंने अपने कमर पे बांध रखी है। अब सुदामा जी अपने उस दुपट्टे से उस पोटली को छुपा रहे हैं कि कहीं कन्हैया को दिख ना जाए। इतने बड़े राजश्री ठाट बाट दास दासियां खड़ी हुई हैं, सोने के थाल में तो महाराज चरण धुलाने को बैठे हुए हैं, ऐसा वैभव, और ये टूटे हुए किनकी चावल में कैसे कन्हैया को दूं? अब कन्हैया बार बार कह रहे हैं कि सुदामा भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, बताओ कुछ तो लेकर के आए हो। सुदामा बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है। जब किसी के पास कुछ होता है तो छुपाने का प्रयास करता है, और सुदामा थोड़ा थोड़ा ऐसे छुपाने लगे, हाथ रखने लगे, दुपट्टा रखने लगे, तो कन्हैया को पता चल गया। दोनों में महाराज छीना झपटी हो गई। कन्हैया कह रहे हैं सुदामा ले लेने दो मुझे, ये मेरे हक़ पे मेरा अधिकार है। या फिर याद दिलाऊं कि गुरुजी ने, गुरु माँ ने हम दोनों के लिए चने दे करके भेजा था कि जाओ वन में समिधा चुन करके लेके आओ। हाँ लाला ध्यान है। कन्हैया कह रहे हैं अच्छा ध्यान है कि उस दिन कैसी बरसात पड़ी थी और कैसे दांत कटकटा रहे थे तुम्हारे। सुदामा बोले अरे भैया उन बातों को मत करो, अब बात गई सो रात गई, भूल जाओ, अब ये बताओ तुम कैसे हो कैसे हो। सुदामा तो उन बातों को याद ही नहीं करना चाह रहे। कन्हैया बोले देखो मेरा अधिकार है, मुझे दे दो। कन्हैया ने महाराज सुदामा जी की कमर से वो पोटली छीन ली, और जैसे ही पोटली छीनी तो चावलों को देखते ही उन्हें सुशीला भाभी की याद आ गई, और उन चावलों में भगवान के लिए एक संकेत और था। चावल खोलते ही वहाँ से सुशीला भाभी की बातें भगवान को सुनाई पड़ रही हैं कि भाभी क्या कह रही हैं कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मो। उन चावलों में ये संदेश है कन्हैया एक महीने में दो ही एकादशी आती हैं, पर दीन दयाल ने कुछ ज़्यादा ही कृपा कर दी है कि मेरा तो नित्य ही व्रत हो जाता है, नित्य ही एकादशी होती है। भगवान ने जैसे ही चावल देखे महाराज, चावल लेकर के एक मुट्ठी भरी मुख में डाली, एक लोक का राज्य सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी दूसरी मुख में डाली, दूसरे लोक का राज्य भी दे दिया। और तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे तो रुक्मणी मैया ने आके हाथ पकड़ लिया कि द्वारकाधीश आपके भी बाल बच्चे हैं, आपकी भी पत्नियां हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको संभालना है। रुक्मणी मैया ने कृष्ण भगवान का हाथ रोक लिया, और भगवान ने हृदय से कहा कि होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए।
कृष्ण भगवान ने सुदामा के प्रति ऐसी बात कह दी कि अब नित्य द्वादशी होगी। अब भगवान ने चावल खा तो लिए, सुदामा बोले अरे लाला ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है कि अनेक प्रकार के पकवान ही बने। कोई प्रेम से पत्र भी चढ़ा दे, कोई प्रेम से पुष्प भी चढ़ा दे, कोई प्रेम से जल भी चढ़ा दे, तो मुझे सब स्वीकार है। भाव के भूखे हैं ठाकुर। भावना में भावना तो कुछ नहीं संभावना। भाव का भूखा है ईश्वर, भाव का हो अभावना। भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे।